good morning to you all, my dear students. I welcome to you all my YouTube channel JP Moria, and in this video of English grammar, as we all taught that the next part of the English grammar, जैसा कि मैं बताना ये चाहता हूं कि आप लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि इंग्लिश ग्रामर में जो डिटर्मिनर होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं। थोड़ा सा आप लोगों का समय ना लेते हुए उसका रिव्यू करा दे रहे हैं। उसके बाद में फिर आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आगे की चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही मजेदार ढंग से बताई जाएंगी। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा रिकैप कर लें। देखें, आप लोगों के पास था डिटर्मिनर, उसके बाद में फिर आप लोगों ने देखा था अगले वीडियो में, अगले सेशन में, कि ये डिटर्मिनर जो था वो डिवाइड हुआ था 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। आप लोगों का जो पहला पार्ट था वो आर्टिकल था। आर्टिकल में आप लोगों के पास 3 एजेंट्स थे। 3 एजेंट्स थे मतलब 3 लोग थे। ए था और एन था और दा था। ये आर्टिकल में ये 3 लोग थे, ए एन दा। उसके बाद में फिर आप लोग डिटर्मिनर को जब दूसरे कैटेगरी में डिवाइड किया था तो डिटर्मिनर का दूसरा कैटेगरी आप लोगों के पास आया था नमरल एडजेक्टिव। नमरल एडजेक्टिव। और जब आप लोग इसके तीसरे पार्ट को जब वेरीफाई आप लोग किए थे, इसके तीसरे पार्ट को जब आप लोगों ने देखा था तो इसके तीसरे पार्ट में था आप लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव। ये आप लोगों के पास था। पहला आर्टिकल था, आर्टिकल में ए एंड द था, दूसरा नमरल एडजेक्टिव था और तीसरा पजेसिव एडजेक्टिव था। ये आप लोगों के पास डिटरमाइनर के अंश थे, डिटरमाइनर के अंग थे। और आप लोगों ने उस वीडियो में इस आर्टिकल को अच्छे ढंग से भली भांति आप लोगों ने पढ़ लिया था, इसका नॉलेज ले लिया था। तो अर्थात हम लोगों को इसे इस वीडियो में हम लोगों को इसे नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोगों को नंबरल एडजेक्टिव पढ़ना है, इसको नंबरल एडजेक्टिव को पढ़ना है। और आप लोगों को आगे फिर ये बताया जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। तो हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे लेवल पर नंबरल एडजेक्टिव को देख लेते हैं कि नंबरल एडजेक्टिव क्या होता है, कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें इसको नंबरल एडजेक्टिव क्या होता है। हम लोगों को देखना है नंबरल एडजेक्टिव। क्या देखना है? नंबरल एडजेक्टिव। देखिए आप लोग, नंबरल एडजेक्टिव। फिर से आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग इसे एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, आप लोग इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, नंबरल एडजेक्टिव। और नंबरल एडजेक्टिव होते क्या चीज है? नंबरल एडजेक्टिव वो चीज होते हैं जो नाउन के नंबर को बताते हैं। ठीक है, नंबरल एडजेक्टिव are the words that tells us
about tells us about noun number. नाउन नंबर, जो नाउन के नंबर को बताते हैं, मतलब नाउन की संख्या को बताते हैं। ठीक है, नाउन के नंबर को बताते हैं। अब देखिए ये नंबरल एडजेक्टिव होते कितने हैं। जैसे आप लोगों ने डिटरमिनर पढ़ा, डिटरमिनर में 3 पर्सन्स थे, 3 लोग थे। आप लोगों का आर्टिकल था, नंबरल एडजेक्टिव था, उसके बाद में फिर पजेसिव एडजेक्टिव था। अब उसी तरह से नंबरल एडजेक्टिव में भी कुछ लोग होते हैं। तो देखिए आप लोग नंबरल एडजेक्टिव में कितने लोग होते हैं। नंबरल एडजेक्टिव, नंबरल एडजेक्टिव, नंबरल एडजेक्टिव की जब बात करें तो ये नंबरल एडजेक्टिव जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका जो पहला पार्ट होता है वो डेफिनिट होता है। डेफिनिट होता है मतलब डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। और जो इसका सेकेंड पार्ट होता है वो इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके बाद, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, अब डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव क्या होते हैं वो चीजें आप लोगों को आगे बताई जाएंगी। ठीक है, मतलब डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखिए ये इट shows exact number of noun, noun कह रहा कि इट शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। यह नाउन की एग्जैक्ट नंबर को, मतलब बिल्कुल एकदम निर्धारित नंबर को, ठीक ठीक नंबर को बताते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 ऐसा करके हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर को बताएंगे। और आप लोगों का ये अभी इसकी चर्चा आप लोग बाद में कर लेंगे, पहले आप लोग इसकी चर्चा कर लो। ये डेफिनिट नंबर को ही बताते हैं, डेफिनिट नंबर। तो ये बोल रहा है कि इट शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन, यह नाउन के एग्जैक्ट नंबर को बताता है, मतलब ठीक ठीक नंबर को बताता है। अब इसमें डेफिनिट, जो डेफिनिट नंबर होंगे वो कितने हो सकते हैं। जब आप लोग डेफिनिट नंबर्स को इनके डिवाइड करोगे तो ये भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। नहीं तो पहले इसको हम आप लोगों को बता दे रहे हैं अच्छी तरह से। देखें, इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद फिर आगे की चीजें बताई जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप लोगों ने डिटरमिनर देखा, डिटरमिनर के 3 पार्ट्स थे, आर्टिकल, उसके बाद में फिर नंबरल एडजेक्टिव, उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव। आप लोग देख रहे हैं इस समय नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव में आप लोगों के 2 टाइप्स हुए, डेफिनिट और इनडेफिनिट। आप लोग देख रहे हैं नंबरल एडजेक्टिव में डेफिनिट, डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव आप लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव आप लोग देख रहे हैं। डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव मतलब ये एकदम फिक्स नंबर्स को बताते हैं। ये एकदम फिक्स नंबर्स को बताते हैं, अर्थात इन्हें बोलना चाहो आप लोग बोल सकते हो आप लोगों ने नीचे राइट ही किया था अभी जब बताया गया था आप लोगों ने, इट शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको राइट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग पहले से इसे देख चुके हैं। तो देखिए ये फिर
जब डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव अकेले बचते हैं तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब देखो दो पार्ट्स कौन कौन से इनके हो सकते हैं। एक तो आप लोगों का इनका डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव का जो पहला पार्ट होता है उसमें कितने लोग हो सकते हैं, उसमें ऐसे हो सकते हैं। देखो जैसे वन बोल सकते हो, उसके बाद में टू, उसके बाद में फिर ऐसे हो सकता है थ्री, 4, 5, 6 एटसेट्रा। ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आ सकता है। ठीक है, और इनको नाम आप लोग क्या दे सकते हो, इतने अगर ये हो सकते हैं तो इनको नाम आप लोग क्या दे सकते हो, इनको आप लोग नाम दे सकते हो कार्डिनल नंबर्स। इनको क्या नाम दे सकते हो, ऐसे अगर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इन्हें बोला जाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर। इन्हें कार्डिनल नंबर बोला जाता है। और जो सेकेंड वाला हम लोगों का होता है उसको इसमें कैसे हो सकता है, इसमें होते हैं लोग जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह की चीजें होती है। जैसे देखो चीजें तो लगभग सेम दिख रही है, लेकिन इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से है। लेकिन अगर चीजें अलग ना होती तो ये दो भाग में क्यों बांट के देता, इसमें अंतर जरूर होता है इन दोनों में। ये आप लोगों को नंबर्स दिखाता है, लेकिन ये जो आप लोगों का है ये ऑर्डर दिखाता है, क्रम दिखाता है। मतलब फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, हाँ ये दिखाता है। और ये चीजें दिखा दिखा सकता है कि आज जैसे किसी चीज को एक है, दो है, तीन है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, लेकिन ये दिखाता है कि फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, मतलब ये नंबर्स दिखाता है ना, ये सीरीज दिखाता है और ये ऑर्डर दिखाता है, क्रम दिखाता है। तो इसे आप लोग क्या बोल सकते हो, जब इस तरह से आप लोग राइट करोगे चीजों को तो क्या बोल सकते हो, इन्हें आप लोग बोल सकते हो, इन्हें आप लोग बोल सकते हो ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल डेफिनिट नंबर नंबरल एडजेक्टिव ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्डिनल इन्हें बोला जाता है। ठीक है, इन्हें कार्डिनल बोला जाता है, इन्हें ऑर्डिनल। मतलब सीधी बात जानो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर है तो कार्डिनल बोलोगे, और अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दिया है तो इसे आप लोग ऑर्डिनल बोलोगे। ये फिफ्थ तक नहीं, और डॉट डॉट और जा सकता है, सेवन, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ ऐसे जा सकता है, ये भी ऐसे जा सकता है। ठीक है, अब एज आप लोग देख ले, इनका यूज जैसे कहाँ होता है, जैसे आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू पेन्स। सेकेंड, राहुल bought 5 books. Third, in a day। आप देखिए ध्यान से, आप लोग सुने, आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो कलम है, मेरे पास कितने, दो कलम है। राहुल
बॉट 5 बुक्स, मतलब राहुल ने 5 किताब खरीदा। ये संख्या को दर्शा रहा है, ध्यान रखना, नंबर्स को, संख्या को दर्शा रहा है। राहुल ने 5 किताब खरीदा। यहाँ पर आप लोगों का 5, यहाँ पर 2, नंबर्स को, संख्या को दर्शा रहा है। अनन्या ईट 3 एप्पल्स इन अ डे, मतलब अनन्या एक दिन में 3 सेब खाती है। यहाँ पर नंबर्स को दर्शा रहा है, किसके, नाउन के नंबर्स को। यहाँ पर एप्पल के नंबर को बता रहा है, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 5, 3 इस तरह की चीजें 1, 2, 3, 4, 5 करके देगा तो बोलेगा ये कौन सा, अगर बोलेगा कौन सा डिटरमाइनर है तो आप लोग बोलोगे ये डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव का कॉर्डिनल नंबर का एडजेक्टिव है, ठीक है। देख लें, ये इस तरह की चीजें अगर आएगी। अब आप लोग देख लें ऑर्डिनल नंबर में क्या हो सकता है। जैसे द फर्स्ट बॉय वाज stand up in the class. The first boy was stand up, मतलब पहला लड़का, अर्थात ये क्रम को बता रहा है कि पहला ही लड़का क्लास में जो था, 2, 4, 6, 10, 20 बच्चे रहे होंगे, तो लाइन वाइज बैठे रहे होंगे, सीरीज में बैठे रहेंगे। तो बोल रहा है कि द फर्स्ट बॉय वाज स्टैंड अप, मतलब पहला ही लड़का क्लास में खड़ा था। इन द क्लास मतलब क्लास में, सॉरी, मतलब पहला लड़का जो था वो क्लास में खड़ा था। अभी देखिए आप लोगों का फर्स्ट जो है ये क्रम को बता रहा है, ठीक है। दूसरा, जैसे I was in the third line. I was in the third line, मतलब मैं तीसरे लाइन में था, मैं तीसरे लाइन में था। मतलब कह रहा है कि ये क्रम को बता रहा है ना, पहला लाइन यहाँ, दूसरा लाइन यहाँ और तीसरा लाइन यहाँ। तो ये क्रम को बता रहा है ना कि पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम। तो ये बोल रहा है मैं तीसरे लाइन में था, अर्थात मैं तीसरे क्रम में था। ये क्रम को बता रहा है ना। जैसे अब एक लाइन में 10-20 बच्चे खड़े होते हैं तो बोला जाता है कि पहला बच्चा आ जाए, दूसरा बच्चा आ जाए, तीसरा बच्चा आ जाए, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये क्रम को दर्शाता है। तो देखो यहाँ पर ये आप लोगों का जो थर्ड दिया है ये भी क्रम को दर्शा रहा है। इस तरह की चीजें आप लोगों को अगर आ रही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली, तो वो ऑर्डिनल नंबर में होंगी। अगर 1, 2, 3 आ रहा है तो कॉर्डिनल, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहा है तो ये ऑर्डिनल नंबर में होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। आप लोग इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे की चीजें आप लोगों को सीरियल वाइज सीरियल पढ़ाया जाए। चलें फिर आगे की चीजें देखें। आप लोगों को यदि ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें, चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। आप लोगों ने डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव का पार्ट देखा। आप लोगों ने डिटरमाइनर को डिवाइड किया था, 3 ग्रुप में बटा था, पहले बता चुके हैं। आर्टिकल, उसके बाद में नंबरल एडजेक्टिव, उसके बाद में फिर पजेसिव एडजेक्टिव। आप लोगों ने नंबरल एडजेक्टिव के पहले पार्ट को देख लिया, नंबरल एडजेक्टिव के पहले पार्ट को देख लिया, डेफिनिट। अब दूसरा आप लोगों का नंबरल एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट जो आता है वो इनडेफिनिट है ना। वो क्या है? इनडेफिनिट है आप लोगों का। इनडेफिनिट में सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, अकेला एक चीज होता है सिर्फ। देखें इनडेफिनिट, नंबरल एडजेक्टिव का इनडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, चलो इसी पेन से देख लें आप लोग। indefinite
numeral adjective. इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव आप लोगों का है। अब इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव में सिर्फ एक लोग आते हैं, इसमें कोई पार्ट्स नहीं डिवाइड होता, इसमें होते कुछ लोग हैं। जैसे देखें कितने लोग हो सकते हैं, सॉरी, कौन कौन लोग हो सकते हैं देखें। आप लोगों का पहला हो सकता है आल, मतलब ये इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, थोड़ा इसके आप लोगों को नंबरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं वो बताया जाए। द वर्ड्स दैट tells us about the amount of noun, but not exact number are called indefinite numeral adjective. The words that tells us about the amount, मतलब वह शब्द जो कह रहा कि अमाउंट के बारे में बताते हैं। ऑफ नाउन, नाउन के मतलब नाउन के अमाउंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। नाउन के अमाउंट के बारे में बताते हैं, मतलब अमाउंट मतलब मात्रा। एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताएंगे ये लोग, मात्रा बताएंगे। ये थोड़ा है, ये ज्यादा है, ये पूरा है, ये कम है, ये कुछ है, ऐसा करके ये लोग नहीं बताएंगे। 2 है, 4 है, 10 है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करके नहीं। थोड़ा, ज्यादा, कम, ऐसा, पूरा, आधा, ऐसा करके बताएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये बता रहा है द वर्ड्स दैट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ नाउन, मतलब वह शब्द जो नाउन के अमाउंट के बारे में बताते हैं, बट नॉट एग्जैक्ट नंबर, लेकिन ठीक ठीक संख्या के बारे में नहीं बताते। आर कॉल्ड इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, वो इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखें, जैसे आप लोगों के पास हो सकता है ऑल हो सकता है, एनी हो सकता है, सम हो सकता है। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास हो सकता है मच हो सकता है। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास हो सकता है मेनी, मच हो सकता है, मेनी हो सकता है। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास फ्यू, आ फ्यू। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास द फ्यू, लिटिल, a little, the little, etc। मतलब इतने लोग हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन इतने लोगों को आप लोगों को अभी दिखाया जा रहा है। आल, एनी, आल मतलब सभी, पता नहीं है सभी है लेकिन कितने हैं पता नहीं है। एनी, कोई भी हो, पता नहीं कितने हैं, कोई भी हो, 2 4 6 10 20, लेकिन पता नहीं कितने हैं। सम, कुछ है, पता नहीं, मात्रा को बता रहा है ना। मच, ज्यादा ज्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में है। मेनी, बहुत अधिक मात्रा में है। मेनी, बहुत से लोग हैं, तो ये मात्रा को ही दर्शाएगा, नहीं 2 4 6 2 10 नहीं बता रहा है। फ्यू,
कुछ, a few थोड़ा सा, the few थोड़ा और अधिक, little थोड़ा सा, a little और थोड़ा सा, the little और ज्यादा। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को देके बताया जाए तो आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक इनको नोट करें, उसके बाद इनको स्विप डाउन किया जाए, उसके बाद फिर आगे की चीजें बताई जाए। चले देखें, इनके एज को अब देख लिया जाए, जैसे आप लोगों को उदाहरण दे करके, ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाए, दिक्कत ना हो आप लोगों को किसी प्रकार का। जैसे देखें, पहला आप लोगों को बता दिया जाए आल, आल के बारे में। तो आल का हो सकता है जैसे आल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास मतलब सभी विद्यार्थी कक्षा में है, सभी विद्यार्थी कक्षा में है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आल है ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट है ना, नंबरल एडजेक्टिव का इंडेफिनिट टाइप हो जाएगा। ये आल का हो गया आप लोगों का। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास हो सकता है ऐसे, आप लोगों के पास हो सकता है। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास हो सकता है सम, there is some people in the house, there is some people in the house मतलब कि घर में कुछ लोग हैं, घर में कुछ लोग हैं, घर में कुछ लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल नाउन आप लोगों का है और ये सम पीपल को बता रहा है, कुछ लोग हैं, निश्चित नहीं मात्रा बता रहा है कि कुछ लोग होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का सम जो है ये इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोगों का अगला जो हो सकता है वो मच था, मच यहाँ पर आई हैव इसको देखने से हो सकता है आई हैव मच मनी, आई हैव मच मनी। अब यहाँ पर मनी आप लोगों का नाउन है और ये मच आप लोगों का इसके बारे में बता रहा है। तो ये मच आप लोगों का मतलब बहुत रुपया है, ये मात्रा बता रहा है, अमाउंट बता रहा है कि बहुत ढेर सारा रुपया है। तो आप लोगों का ये जो है आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाए, ये मच जो होता है, ये मच आप लोगों का अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ध्यान रखना। ये हम यहाँ पर डाल देते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मच जो यूज होता है किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। मच जो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है।
ठीक है। अगला आप लोगों का आता है इसी के तरह मेनी। मेनी मेनी जो होता है, ये मेनी हम लोगों का जो होता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मच अनकाउंटेबल के साथ, मेनी काउंटेबल के साथ। काउंटेबल नाउन यहां पर रख दे रहे, काउंटेबल नाउन के साथ। मच आप लोगों का जो यूज हो रहा था वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा था, और मेनी जो आप लोगों का यूज होगा ये काउंटेबल नाउन के साथ। अभी आप लोग देख लीजिए, ये मनी, रुपया, रुपया काउंटेबल नहीं है। मनी माने धन की बात यहां कर रहा है, ठीक है। धन है आप लोगों का पैसा काउंटेबल है भाई, पैसा काउंटेबल है। आप लोगों का धन नहीं काउंटेबल। ऐसा आप लोग थोड़ी बोलते हो एक धन, दो धन, तीन धन। रुपया आप लोग बोलते हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, लेकिन धन आप लोग नहीं बोलते हो, एक धन, दो धन, तीन धन। इसीलिए धन काउंटेबल नहीं है। मनी मतलब धन, ये धन काउंटेबल नहीं है। तो आप लोग देखें, अब ये मेनी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। इसका एज क्या होगा देख ले, जैसे देयर आर मेनी बॉयज इन दी क्लास। कह रहा कि देयर आर मेनी बॉयज इन दी क्लास, मतलब कक्षा में बहुत से लड़के हैं, कक्षा में बहुत से लड़के। अब ये लड़का जो है भैया नाउन है, नाउन है, लेकिन ये क्या काउंटेबल है कि नहीं है? काउंटेबल है ना भैया। लड़के को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके गिन सकते हैं ना, इसलिए काउंटेबल हुआ। और बताया गया पहले से ही भैया कि काउंटेबल के साथ आप लोगों का मेनी यूज होता है, तो इसीलिए हमने मेनी लगाया है, अर्थात यहाँ पर ये सही है ना। और ये मेनी जो है ये इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव वाला है भैया, ठीक है। दूसरा अगर एज देखना चाहो आप लोग दूसरा, तो आप लोग बोल सकते हो आई, ठीक है, हैव मेनी बुक्स। आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। भैया बुक्स आप लोगों का नाउन है, किताबें आप लोगों का नाउन है, तो आप लोगों का भैया किताबें जब नाउन है तो आप लोगों का मेनी क्या हो गया? मेनी आप लोगों का क्या हो गया? इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव हो गया ना। और ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है, बुक्स को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 है ना, तो इसलिए आप लोगों का इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव भी हो गया। आप लोग इसे नोट करें, उसके बाद फिर आगे की चीजें बताई जाए। चलिए अब देखिए आप आगे की चीजें। थोड़ा सा आप रिकैप कर लिया जाए आज की चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा। जैसे आप लोगों ने डिटरमिनेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्टिकल, उसके बाद में फिर आप लोगों ने नंबरल एडजेक्टिव, उसके बाद में फिर पजेसिव एडजेक्टिव। आर्टिकल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, उसके बाद में आज हम लोगों ने पढ़ा नंबरल एडजेक्टिव को। नंबरल एडजेक्टिव जो हम लोगों ने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, तो एक डेफिनिट आया था और एक इनडेफिनिट आया था। उसके बाद में फिर जब डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव को हम लोगों ने डिवाइड किया था तो 2 पार्ट्स में बटा था आप लोगों का, एक ऑर्डिनल नंबर्स और एक कॉर्डिनल नंबर्स में बटा था, ठीक है। उसके बाद में फिर इनको हमने बाखूबी ढंग से पढ़ा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव को भी पढ़ लिया, ठीक है।
अब उसके बाद में हम लोगों के पास बचा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को आप लोगों को अगले लेक्चर में अच्छी तरह से बता दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो सकता है, इसीलिए हम लोग इंडेफिनिट और डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव को पढ़ करके यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव को अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। और आप लोग इसको देखने के बाद जरूर एक बार रिवाइज करें, ताकि चीजें अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने शब्दों को यहीं पर रोकता हूं। जय हिंद, जय भारत।